जमीन के अंदर से निकली हुई एक ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी जो हम इंसानों की सभी बीमारियों को ठीक कर सकती थी। कहानी की शुरुआत में हमें भूटान में मौजूद एक गरीब परिवार को दिखाया जाता है। एक मदर एंड फादर अपने मरे हुए बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। उस परिवार के पास खाने पीने का अच्छा साधन न होने के कारण उनका बेटा मारा गया, जिसकी वजह से मरे हुए बच्चे के मॉम एंड फादर खुद को ही दोषी ठहराते रहते हैं। पर तभी अचानक उस जगह की जमीन में से अजीब तरीके की लाइट्स जलने लगी थी। चारों तरफ भूकंप जैसा माहौल बन जाता है और अब देखते ही देखते जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड टाइप का पत्थर बाहर निकल गया था। उस लड़के के मदर एंड फादर जैसे ही बाहर देखने जाते हैं तब उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अब उनका मरा हुआ बच्चा जिंदा हो चुका होता है। अपने बेटे को सही सलामत और जिंदा देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा भावुक हो उठी थी। लेकिन ये सारी चीजें कैसी हुई उन्हें समझ में ही नहीं आता। वो दोनों तो उस बड़े से पत्थर को अपना भगवान मानने लगे थे जिन्होंने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। और अब देखते ही देखते पत्थर के अंदर से काफी सारी रेडिएशन बाहर निकलती हैं जो पूरे पृथ्वी पर फैल चुकी थी। अब इस बात को यहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ डॉक्टर सोलोमन नेल्सन नाम के एक वैज्ञानिक की जांच कर रहे होते हैं। डॉक्टर सोलोमन ने नेल्सन को साफ साफ बता दिया था कि तुम्हें कैंसर है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का टाइम बचा हुआ है, इसीलिए तुम आने वाले 1 साल में टेंशन फ्री होकर सारी चीजें कर लो जो तुम करना चाहती हो। इस बात ने तो नेल्सन को एकदम से सोच में डाल दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें जेबेन नाम की एक ऑफिसर को दिखाया जा रहा था जो भूटान में हुई सारी अनजान चीजों को न्यूज पर देख रही थी। जेबेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वहां से इतनी क्वांटिटी में रेडिएशन कैसे निकल गया था। इसीलिए अब जेबेन डायरेक्टली मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट हाउस में चली जाती है। वहां पर तो नेल्सन जेबेन के साथ साथ और भी सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। अब यहाँ प्रेसिडेंट ने बताया कि वो अपनी एक टीम बना रहे हैं जो भूटान जाकर वहां पर हो रही अनजान चीजों पर रिसर्च करेंगे। इस टीम में नेल्सन और जेबेन भी शामिल थे। सभी भूटान की ओर रवाना होने के लिए अपनी अपनी तैयारी करने लगे थे। तभी कुछ लोग आकर नेल्सन से पैसे मांगने लग जाते हैं। नेल्सन के पास इस वक्त कोई पैसे नहीं थे, इसीलिए अब देखते ही देखते वो सारे लोग नेल्सन को मारने लग गए थे। उसके सर पर तो अब एक गहरी चोट भी लग चुकी होती है। पर अब वहाँ सही वक्त पर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आ गए थे, जिन्हें देखने के बाद वो सारे बदमाश लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और अब नेल्सन जेबेन और अपनी पूरी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर भूटान की तरफ निकल पड़ा था। कुछ ही देर बाद हमें भूटान की उसी जगह को दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत ही बड़ा चट्टान हवा में फ्लोट कर रहा था। किसी को नहीं समझता कि आखिर ये चीज है क्या और इतना भारी होने के कारण हवा में कैसे फ्लोट कर रही है। उस जगह पर पहले से ही मिलिट्री फोर्सेस पहुंच चुकी होती हैं। अब मिलिट्री के कैप्टन ने अपनी टीम द्वारा बनाए गए सारे रिपोर्ट्स को नेल्सन को दे दिया था ताकि उन्हें अपनी रिसर्च में और भी ज्यादा मदद मिले। डॉक्टर सोलोमन नेल्सन के पास आकर ये कह रहे थे कि तुम्हें एक फैमिली से बात करना चाहिए। नेल्सन सीधा टेंट के अंदर चला गया था। वहाँ पर वही फैमिली वाले होते हैं जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। नेल्सन को पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि उनकी फैमिली का वो बच्चा मारा जा चुका था, पर जैसे ही वो बड़ी चट्टान बाहर आई उनका मरा हुआ बच्चा अचानक जिंदा हो गया। यहाँ नेल्सन को इन सारी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी डॉक्टर सोलोमन नेल्सन के सर पर लगे हुए बैंडेज को निकाल देते हैं। नेल्सन ने जब उस घाव लगे हुए जगह को चेक किया तब वो पूरी तरीके से चौंक गया था, क्योंकि अब उसका पूरा घाव ठीक हो चुका होता है। आखिर ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता था, ये बात नेल्सन को समझ में ही नहीं आती। डॉक्टर सोलोमन बता रहे थे कि इन परिवार वालों का मानना है कि ये पत्थर एक भगवान का रूप है और उन्होंने ही उनके बेटे को जिंदा किया। लेकिन नेल्सन को अभी भी ज्यादा कुछ भरोसा नहीं हो रहा था। वो तो अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद से ये बच्चा कोमा में होगा जो जमीन हिलने से झटका लगने के बाद वापस जिंदा हो गया होगा। पर नेल्सन को ये सारी बातें प्रूफ के साथ कंफर्म करनी थी, इसीलिए वो डायरेक्टली जेबेन और अपनी पूरी टीम के पास चला जाता है। नेल्सन की टीम को उन पहाड़ों के बीच एक जबरदस्त चीज हाथ लगी थी। वहाँ पर 9 अजीब तरीके के छेद बने होते हैं जो एक लाइन में लगे होते हैं। नेल्सन जब चट्टान पर बने छेदों को देखता है तब उसे एक आइडिया आ गया था, इसीलिए वो एक एडवांस मिलिट्री टैंक को उस पहाड़ के पास भेजता है। जेबेन तो पूछने लगी थी कि तुम करना क्या चाहते हो। तब नेल्सन बताता है कि उसके पास एक पुरानी थियरी है, क्योंकि ये सारे छेद मुझे सौर मंडल के प्लैनेट्स की तरह लग रहे हैं। इसीलिए अब नेल्सन ने मिलिट्री वालों को उन छेद के अंदर अपनी मशीन डालकर उन 9 प्लैनेट के ऑर्बिट के डायरेक्शन की तरफ घुमाने के लिए कहा। लेकिन इन सारी चीजों से कुछ भी नहीं होता। तभी नेल्सन ने मिलिट्री वालों को एक बार फिर से ट्राई करने के लिए कहा था, लेकिन इस बार वो प्लैनेट के ऑर्बिट में उल्टी डायरेक्शन में घुमाए।
ऐसा करते ही वहाँ की चट्टान गोल गोल घूमने लग जाती है और अब देखते ही देखते वहाँ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था जो अंदर जाने का रास्ता होता है। सारे सोल्जर्स बड़ी बारीकी से अपनी रिसर्च के लिए अंदर जाने लगे थे। वो तो पहाड़ के अंदर एक अलग ही दुनिया लग रही होती है, जिसे कि नेल्सन और जेबेन देखकर एकदम शॉक रह गए थे। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अभी आने वाली थी। ये पूरी जगह चाइनीज मिलिट्री के अंडर आती है, इसीलिए अब चाइनीज मिलिट्री घुसपैठियों को मजा चखाने के लिए अपने मिलिट्री जेट भेज देते हैं। 2 एडवांस मिलिट्री जेट तो डायरेक्टली उस बड़े से पहाड़ पर मिसाइल्स फायर करने लगे थे। उस पहाड़ के अंदर मौजूद यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स तो काफी डर रहे होते हैं, पर तभी उस पहाड़ के ऊपरी हिस्से से कुछ अजीब चीज बाहर निकली और उन चाइनीज मिलिट्री जेट्स को लगातार मार के डिस्ट्रॉय करने लगी। देखने पर तो ये किसी एलियंस के टेंटिकल जैसे लग रहे थे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। चाइनीज मिलिट्री के दोनों ही फाइटिंग जेट्स चंद सेकंड्स में खत्म हो चुके थे, यानी कि ये पूरा एस्टेरॉइड अपनी रक्षा भी कर सकता है। अब पहाड़ के अंदर मौजूद सारे यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स लगातार अंदर जा रहे थे और तो और वो सब नेल्सन और जेबेन को लगातार रिपोर्ट शेयर करते जा रहे थे। लेकिन यहाँ थोड़ी दूर पर जाने के बाद यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स को सामने कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। ये किसी बड़ी जेलीफिश जैसी दिख रही थी जो हवा में फ्लोट कर रही होती है। मिलिट्री वाले तो काफी घबरा कर उस क्रिएचर पर फायर करने लगे थे, पर अब वो क्रिएचर अपने प्रोटेक्शन में अजीब तरीके की आवाज निकालता है, जिससे सारे सोल्जर्स के कान एकदम से फटने आ गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। वो क्रिएचर वहां से चला गया था, पर वो अपने साथ उन पूरे सोल्जर्स में से एक सोल्जर को लेके भी गया होता है। ये सारी बातें सोल्जर्स ने नेल्सन और जेबेन को भी बता दी थी, यानी कि अब उन्हें कैसे भी करके डिसीजन लेना पड़ेगा कि उन्हें अपना मिशन आगे बढ़ाना भी है कि नहीं, क्योंकि वो यूएस मिलिट्री के बेस्ट सोल्जर्स को मरने नहीं दे सकते थे। अब यहाँ जेबेन डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास पहुंचकर उन्हें सारी बातें बता देते हैं। प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अब तो चाइनीज गवर्नमेंट ये सोचती है कि उनके फाइटिंग जेट्स को हमने ही डिस्ट्रॉय किया है, इसीलिए चाइनीज मिलिट्री अब जंग की तैयारी कर रहे हैं। शायद जल्द से जल्द चाइनीज मिलिट्री की पूरी सेना हम पर हमला करने के लिए यहाँ आ जाए। शायद जल्द से जल्द चाइनीज मिलिट्री की पूरी सेना हम पर हमला करने के लिए यहाँ आ जाए। इसीलिए अब नेल्सन और जेबेन खुद ही निकल पड़ते हैं उन पहाड़ों के अंदर जाने के लिए। चलते चलते जैसे ही वो दोनों थोड़ा और अंदर गए तब उन्हें वही खतरनाक क्रिएचर दिखाई देता है, लेकिन इस बार उस व्हाइट क्रिएचर ने नेल्सन और जेबेन को चोट ही नहीं पहुंचाई और सीधा उनसे दूर चला गया। नेल्सन को तो उनकी टीम का गायब हुआ सोल्जर भी मिल जाता है, जिसे कि वो दोनों लेकर तुरंत पहाड़ से बाहर निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें जापानीज प्रेसिडेंट दिखाया जाता है, जिनके पास अमेरिकी प्रेसिडेंट का एक आदमी बात करने आया था। दरअसल इन सारी चीजों में अमेरिकी गवर्नमेंट जापानीज गवर्नमेंट से हाथ मिलाना चाहती थी, लेकिन चाइना का प्रेसिडेंट साफ साफ कहता है कि वो पूरी जगह हमारे अंडर आती है और हम उसे इस तरीके से जाने नहीं देंगे। और अब तो चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपनी पूरी सेना को आदेश दे दिया था कि वो उस जगह जाकर सभी को खत्म कर दें। वहाँ नेल्सन और जेबेन उस घायल हुए सोल्जर को ट्रीटमेंट के लिए लेके आ जाते हैं। लेसेंडर नाम का एक सीनियर सोल्जर तुरंत वहां पर आकर अपने घायल साथी को देखने लगा था। अब यहाँ नेल्सन, जिसके पास जीने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम था क्योंकि उसे कैंसर होता है, पर अब नेल्सन एक बार डॉक्टर सोलोमन से ये कह रहा था कि वो उसकी बॉडी को एक और बार चेक करें और ये पता करे कि उसके पास अभी कितने दिन मौजूद है जीने के लिए। डॉक्टर सोलोमन नेल्सन का अच्छे से चेकअप करने लगे थे, लेकिन रिजल्ट देखकर वो तो एकदम शॉक रह जाते हैं, क्योंकि नेल्सन के बॉडी में जो खतरनाक कैंसर मौजूद था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। अब यहाँ नेल्सन को सारी बातें समझ में आ गई थी। ये सारी चीजें हो न हो उसी पहाड़ की वजह से हो रहा था जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है। हालांकि कमांडर लेसेंडर ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि वो कोई एलियन टेक्नोलॉजी है जो पृथ्वी पर हमला करने आई है, इसीलिए उनकी टीम को जल्द से जल्द उस पूरी चट्टान को खत्म करना चाहिए। पर नेल्सन और जेबेन साथ मिलकर ये कह रहे थे कि ये चट्टान इंसानी सभ्यता के लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से सारी बीमारियां ठीक हो जा रही थी, यहाँ तक कि इसने एक मरे हुए बच्चे को भी जिंदा कर दिया। और अगर हम इस चट्टान के अनसुलझे रहस्य को सॉल्व कर लेंगे तब हम इंसानों को किसी भी बीमारी से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन लेसेंडर यूएस मिलिट्री के साथ जाकर उनसे बातचीत करने लगा था। लेसेंडर साफ साफ कहता है कि हमें भूटान की गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है और वो इस पूरी जगह का रिसर्च करके ही जाएंगे। लेकिन चाइनीज मिलिट्री के सभी लोग ये बात बिल्कुल भी नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। पर तभी अचानक यूएस मिलिट्री के एक सोल्जर ने चाइनीज जनरल को गोली मार दी थी और अगर चाइनीज जनरल मर गए तब एक बहुत ही बड़ी जंग स्टार्ट हो सकती थी।
पर लेसेंडर जैसे ही जनरल को देखने जाता है, उनके चेस्ट पर लगा हुआ गहरा घाव अपने आप ही ठीक होने लगता है और अब अगले ही मोमेंट में चाइनीज जनरल एकदम से ठीक हो गए थे। उन्हें भी कुछ नहीं समझता कि आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे, पर उन्हें इतना तो अंदाजा हो गया था कि जरूर ये चट्टान में कुछ जादू है। जनरल अपनी पूरी मिलिट्री फोर्सेस को वापस चलने के लिए कहते हैं ताकि यूएस मिलिट्री वाले अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकें। अब यहाँ नेल्सन और ज़ेबेन एक बार फिर से उसी चट्टान के अंदर रहस्य का पता लगाने चले गए थे। हालांकि थोड़ा अंदर जाने के बाद वही व्हाइट कलर का क्रिएचर उन्हें वापस दिखाई देता है, लेकिन इस बार उस क्रिएचर ने पता नहीं क्यों उन दोनों पर हमला कर दिया था, जिससे कि नेल्सन और ज़ेबेन कुछ देर के लिए अपना होश खो बैठते हैं। उन दोनों ने जब अपनी आंखें खोली तब वो एक व्हाइट कलर की जगह पर मौजूद थे, पर तभी वो देखते हैं कि हवा में कुछ अजीब तरीके की मशीन्स फ्लोट कर रही हैं, जो अचानक एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं। देखते ही देखते वो काफी बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, मानो कि कोई एलियन टेक्नोलॉजी अपने आप को अपग्रेड कर रही हो। देखते ही देखते उस पूरी चट्टान में से काफी तेजी से धुएं निकलने लगे थे। ये धुएं कोई नॉर्मल धुएं नहीं होते, बल्कि अजीब तरीके के केमिकल क्लाउड होते हैं। नेल्सन और ज़ेबेन कैसे भी करके अपनी जान बचाकर उस चट्टान से नीचे कूद जाते हैं और अब तो उस चट्टान में से इतने ज्यादा धुएं निकलते हैं कि वो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को कवर करने लगे थे। वैज्ञानिकों का तो ये मानना हो गया था कि अगर उन्होंने ये सारे धुएं को नहीं रोका तब कुछ ही मिनटों के अंदर ये पूरी पृथ्वी को कवर कर लेगी और तो और पृथ्वी पर सनलाइट ना पड़ने की वजह से आइस एज चालू हो सकता था, यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे गिर जाएगा। यूएस मिलिट्री वालों ने तो एक टफ डिसीजन लिया कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से उस पूरे पहाड़ को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन नेल्सन और ज़ेबेन इन सारी चीजों के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने अंदर जाने के बाद ये महसूस किया था कि वो एलियंस हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अब सभी इंसानों की जान बचाने के लिए मिलिट्री को ये सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। नेल्सन ये बात बिल्कुल भी नहीं मानता और ज़ेबेन के साथ उस जगह पर चला जाता है जहां पर मिलिट्री वालों ने पहाड़ के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब अप्लाई किया था। हालांकि नेल्सन को बीच रास्ते में ही कई सारे सोल्जर्स पकड़ लेते हैं ताकि नेल्सन न्यूक्लियर बॉम्ब को डिफ्यूज ना कर पाए, पर तभी अचानक वो पूरी चट्टान हवा में उड़कर गोल गोल घूमने लग जाती है, जिससे कि सारे सोल्जर्स यहाँ वहाँ गिर गए थे। अब यहाँ नेल्सन और ज़ेबेन को चांस मिल गया था उस न्यूक्लियर बॉम्ब को डिफ्यूज करने का, इसीलिए वो लगातार ये कोशिश में लग जाते हैं कि वो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाए, पर अफसोस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और अब थोड़ी ही देर बाद वो जबरदस्त बॉम्ब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि एक ऐसा धमाका हुआ कि पहाड़ के चीथड़े चीथड़े हो गए। लेकिन अगले ही मोमेंट में वो पूरा धमाका एक जगह पर एब्जॉर्ब किया जाता है। ये सारी चीजें हो न हो वो एलियन टेक्नोलॉजी ही कर रही होगी। नेल्सन और ज़ेबेन तो कैसे भी करके उस पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं और अब वो चट्टान हवा में ऊपर जाते हुए टुकड़े में बट जाता है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। आसमान के चारों तरफ जो धुएं मौजूद होते हैं वो भी हटना स्टार्ट हो गए थे, यानी कि अब इंसानों की पृथ्वी पूरी तरीके से सुरक्षित होती है। और तो और ये एंशिएंट एलियंस भी अपना असली मकसद बताए बिना ही वहां से चले गए होते हैं। इसी तरीके से हमारी ये सस्पेंस वाली मूवी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।